नमस्कार दोस्तों, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रफुल्ल शेंडे। आज का टॉपिक है कि शेड में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फ्रेश एयर कैसे मेंटेन करें। ये थ्योरेटिकल पार्ट है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल पार्ट हम आपको दिखाएंगे कभी। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये मेंटेन करने के लिए हमें शेड किस तरीके का चाहिए, वहाँ पर तापमान का मतलब टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का, जिसको हम हिंदी में हवा की नमी बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें पैरेलली मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे शेड में जो क्रॉप आने वाला है उसके ऊपर कुछ अलग असर पड़ सकता है, हमारे मशरूम पे इफ़ेक्ट दिखेगा। इसलिए सही तरीके से फार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे समझो टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है तो आजू बाजू का एनवायरनमेंट हमें कूल रखना है। इसके लिए हमारे जो गनी बैग्स होते हैं या फिर नीचे जो रेती होती है या फिर रेत होती है, कहीं टाइल्स या फर्श भी हो सकती है या फिर सीमेंट कंक्रीट का भी लेयर हो सकती है, तो वहाँ पर हमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वो जगह ठंडी करने के लिए हमें आजू बाजू गनी बैग्स पे वाटर स्प्रे करना पड़ेगा। जो वाटर स्प्रे करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर ठंडी मेंटेन रहेगी। और नीचे जो रेत है, समझो हम खेत में कर रहे हैं तो वहाँ पर कंक्रीट या टाइल्स तो नहीं होंगी, जो वहाँ पर जो कंक्रीट है, वहाँ पर जो रेत है, उसके ऊपर भी हमें वाटर स्प्रे करना है, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होगा। ऊपर के साइड में शेड के जहाँ पर भी टीन हो सकती है या फिर स्लैब का रूम हो सकता है या फिर कोई झोपड़ा भी हो सकता है। झोपड़ा तो गर्म नहीं होगा, ठीक है। जो रूरल बैकग्राउंड के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर गर्मी नहीं होगी, ठंडी रहेगी। तो शेड के जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे उस स्ट्रक्चर में हमें ठंडी मेंटेन करने के लिए ऊपर के साइड में भी कुछ डालना पड़ेगा, जिससे हमारी ठंडी बरकरार रहे, मेंटेन रहे। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा कि आजू बाजू वाटर स्प्रे करेंगे, ये चीज़ हो गई। अब ये आजू बाजू वाटर स्प्रे करेंगे, लेकिन अगर बीच में भी हम वाटर स्प्रे करते हैं, जैसे कहीं पे हमारा जो खेत का स्प्रे पंप होता है उससे भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ हम फॉगर्स लगा सकते हैं। ऊपर के साइड में आप फोटो में देख सकते हैं कि फॉगर्स लगा के भी हम वहाँ पर वाटर स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे हमारे शेड के अंदर की हवा जो है गीली होंगी, उसमें नमी पैदा होगी, जिससे ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी। जैसे ऑयस्टर मशरूम के लिए टेम्परेचर 22 से 28 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी जो है 70 से 80%, 90 भी गई तो भी चलेगी। तो इस तरीके से हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। अब नेक्स्ट बात जो है फ्रेश एयर। फ्रेश एयर क्या होता है? देखिए, बहुत लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि सर हम जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उस दिन हमें मतलब 20 दिन तक अंदर जाना है या नहीं जाना है। 20 दिन तक हमें अंदर जाना है। कौन देखेगा कि चूहे आए हैं, घूस आए हैं, कोई मक्खी या फिर फ्लाइज आए हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे बेड्स कैसे, वो कौन देखेगा? वो आपको देखना है, जाना है शेड में, जाके सही तरीके से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मेंटेन करके हमारा बैग्स का ध्यान रखना है। कौन से बैग्स में माइसीलियम सही तरीके से रन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें ही देखना है। तो ये आपको सारी चीज़ें जब देखते रहोगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारा कल्टीवेशन जो है ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो 20 दिन के बाद में जो हमें फ्रेश एयर देनी पड़ती है, किस लिए? 20 दिन के बाद में कॉटन निकालना, जो हमने कॉटन्स डाले थे बैग्स के अंदर, वो निकालना, और वहाँ पर फ्रेश एयर हर रोज़ 6 से 8 घंटे देना। फ्रेश एयर दिन में नहीं देना है, या तो रात के समय मतलब मॉर्निंग में 2-4 घंटा, इवनिंग में 2-4 घंटा, ऐसे 6 से 8 घंटे हमें फ्रेश एयर देनी है। तो इस तरीके से आप फ्रेश एयर जब दोगे तो आराम से 5 से 6 दिन में फ्रूटिंग्स आएगी। समझो फ्रूटिंग्स नहीं आ रही है, 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, तो यहाँ पर कुछ तो भी आपने पहले दिन से 30 दिन तक कुछ तो भी गलती की है, ये बात ध्यान में रखना। तो इस तरीके के वीडियोस आपको अगर चाहिए, हमारा वीडियो ज़रा सा भी आपको काम का लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।